हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि कॉइन मार्केट कैप पे इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन है, और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट में, और हम देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से प्ले आउट हो रही हैं। तो मार्केट में जो है वो इस वक्त ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो फेज़ में है। बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त $97,263 के आसपास, और इथेरियम भी जो है वो 2710 USD के आसपास है। और अगर मैं देखूं तो फियर एंड ग्रीड जो है वो इस वक्त 41 न्यूट्रल पे है। तो अगर हम BTC USDT की बात करें तो BTC USDT 4 आवर्ली में जो है वो आप देखें तो एक तरह से रेंज बाउंड हो चुका है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये एक 4 घंटे में मैं आपको दिखाऊं तो ये पिछले 4 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। तो आप ये देखें तो जो है ना एक रेंज में आ गया BTC। इसको मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको और दिखाता हूँ पीछे रेंज की कंडीशंस कुछ और भी हैं। ये देखें, इसी चार्ट पे मैं आपको अगर पीछे लेके जाऊँ तो ये देखें, तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग। जब रेंज बाउंड हो जाती है चीज़ तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जो फ्यूचर्स कर रहे हैं और जो ट्रेड कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ये देखें, मैंने आपको जैसे फॉर एग्जांपल केस 1 ये दिखा दिया आपको लाइव अभी का जो चल रहा है प्राइस। मार्केट ऑब्वियसली नीचे भी जा सकती है एंड ऊपर भी जा सकती है, एंड सेम गोज़ फॉर यहाँ पे मैंने आपको दूसरी रेंज दिखा दी। ठीक है, 4 आवर्ली पे इसी तरह 4 आवर्ली पे देखें ये एक रेंज थी। मैं अभी पहले 4 आवर्ली पे आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसको आगे देख लेंगे। रफली मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने लाइव, ठीक है ना। फिर और एक ये देखें, ये एक बड़ी रेंज थी। तो ये देखें, ये मैंने ऐसे रफली ड्रॉ किया, आप इसको फेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक ये देखें, एक ये रेंज है। तो रेंज के बाद आप देखो तो ऊपर भी जा सकती है चीज़ रेंज बाउंड होने के बाद, और नीचे भी जा सकती है ऑब्वियसली। ये मैं आपको रफली 4 आवर्ली पे दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगेन ये देखें, तो जो फीचर्स कर रहे हो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। बाकी जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कुछ है नहीं, और इट इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप में चीज़ें हैं तो जिनके पास पैसा है, कैश इन हैंड है, दे कैन ईजीली बाय थिंग्स एट डिस्काउंटेड रेट। तो मैं अभी इसको डेली पे कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर आप डेली पे भी देखें तो ये देखें, ये रेंज बाउंड है। 4 आवर्ली पे इस तरह था, डेली पे इस तरह हो जाएगा थोड़ा सा। इसको मैं रफली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, फिर ये। तो रेंज बाउंड होने के बाद चीज़ कहीं भी जा सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब तक BTC डोमिनेंस नीचे नहीं गिरेगी, ऑल्ट कॉइन में पैसा नहीं आएगा। BTC की बात करें तो BTC इस वक्त डोमिनेंस की बात करें अगर, तो डोमिनेंस फिर बड़ी है, 60.71 पे है इस वक्त। और मैं वीकली से इसको अगर चेंज करूँ डेली पे, तो ये नीचे ड्रॉप हो रही थी। ये देखें, ड्रॉप होनी स्टार्ट हो गई थी, बट ये अभी थोड़ी सी एक आध दिन पहले जो है ये अगेन थोड़ी सी बड़ी है। तो एक ही चैनल बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग का। तो इस तरह करते हुए ये देखें, ये पूरा चैनल फॉर्म कर लेगी, ठीक है।
इसका डोमिनेंस का जाना नीचे बहुत ज़रूरी है 59 और फिर अल्टीमेटली हम 50 ब्रेक करेंगे ऐसा ऐसा। मेरे ख्याल से इसको यहाँ तक आ जाना चाहिए, फ़ौरन नहीं आएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 टूटेगी। और अगर मैं इसको वीकली पे करूँ या मंथली पे करूँ तो इट वुड बी ईजी फॉर अस टू सी कि ये कहाँ तक आ जानी चाहिए इस साइकिल में, स्पेशली 2025 के अगर बुल रन की बात करें तो आई कैन सी इट समथिंग हियर। शायद ये यहाँ, ये मैंने रफली अगेन ड्रॉ किया, यू कैन मेक इट फेयर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ये जगह यहाँ तक ड्रॉप ना हो सकता है ये 43 42 तक आ जाए और उसके बाद फिर वापस रिवर्ट हो जाए। बट हाँ, इसको गिनना इसका बहुत ज़रूरी है। BTC डोमिनेंस टूटनी ज़रूरी है ताकि ऑल्ट कॉइन में पैसा आए। बाकी मेरे वो तमाम दोस्त जो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह, जिनका पोर्टफोलियो जो है वो 50 to 60% डाउन है, उनके लिए इस वक्त सिर्फ सब्र और तहम्मुल, और वो तमाम लोग जो अपना पैसा फंसा चुके हैं, दे हैव टू बी वेरी पेशेंस लेवल उनको लूज़ नहीं करना, बल्कि अगर ये एक और डिप आता है तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय इन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ईद की बात करूं तो ईद अगर 2200-2100 के आसपास आ जाता है तो इट इज़ गुड फॉर यू टू स्टेप इन। BTC अगर 90 या 86 या 84 तक जाता है तो अगेन इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय इन, ठीक है। सोल अगर 150-140 तक जाता है, टूटता है, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू एक्वायर मोर सोलाना। कार्डानो अगर 0.345 सेंट पे जाता है तो अगेन अ गुड बाइंग जोन। अब मैं ये रेट्स, ये रेंजेस क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इट। तो पेपे इस वक्त बहुत अच्छी रेंज में है टू बाय। ऑन्डो पे मेरी नज़र है 0.89 से 0.9 के दरमियान। आई विल बी गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टफ। एप्टॉस अगेन अगर $4 के आसपास आता है या उससे नीचे आता है तो अगेन आई विल बी ट्राइंग टू मेक एन एंट्री। अब ये देखें एप्टॉस का, अगर मैं आपको चार्ट देगा हूँ तो एप्टॉस ने बेसिकली क्या किया, इस वक्त सब लोग जो है एप्टॉस को गालियाँ दे रहे हैं, सब लोग मार्केट को गालियाँ दे रहे हैं, दे आर अब्यूजिंग इट एंड दे आर सेइंग के मार्केट पैसा ले गई। बट मार्केट ने आपको पैसा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी दी थी, तो उस वक्त आपने कैश इन नहीं किया, उस वक्त आपने उसको लॉस कर दिया, मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका ग्रीड फैक्टर बहुत बढ़ गया। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा। APTOS एप्टॉस USDT का अगर हम चार्ट निकाल लें और हम चले मैक्सी का निकाल लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको करूं, ठीक है, डेली इज़ फाइन, या मैं इसको मंथली पे ले जाऊं, तो ये देखें मंथली पे मैं लेके गया हूँ चार्ट को, ठीक है। फिर मैं इसको चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा। अक्टूबर 22 से मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बढ़ने के बाद दिस वाज द डिप एंड देन जब अगेन दिस इज द डिप, ठीक है। अब आप ये देखो कि अच्छा, तो अब आप ये देखो, मैंने ना इसमें बेसिकली क्या किया कि मंथली का जो है वो लगा के चार्ट मंथली पे कन्वर्ट करके ना, अभी देखो कि ये भागा यहाँ से, फिर यहाँ पे आया मैक्सिमम, फिर इसने यहीं से सपोर्ट बनाई और ये फिर भाग गया, और फिर ये यहाँ पे आके गिरा, फिर भागा, फिर यहीं पे इसने सपोर्ट बनाई दोबारा यहाँ पे, फिर ये भागा,
फिर वापस यहीं पे आया और अब ये यहीं से इसने मतलब 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा सपोर्ट बना के ये अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली इट विल रन अगेन। तो अब जो लोग एप्टॉस में आए और उन्होंने यहाँ पे आके परचेजिंग की, यहाँ पे आके परचेजिंग की, इधर परचेज़ किया, इधर परचेज़ किया, यहाँ परचेजिंग कर लिया, जब अपने ऑल टाइम हाई बना रहा था तो उन्होंने वहाँ परचेजिंग करके ख़रीद लिया और वो बेचारे फंस गए। और अब वो अब्यूज़ कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट ने हमारे साथ धोखा किया, मार्केट ने हमें चीट किया और हम जो है अपना पैसा गवा बैठे। तो भाई जब मार्केट आपको मौका दे रही है यहाँ पे नीचे अभी फिर कि आप दोबारा ख़रीदारी बनाओ सस्ते में, और जब 2-3 महीने बाद मार्केट का सेंटिमेंट अगेन चेंज हो तो आप फिर उसको सेल आउट कर दो। तो वाई यू आर नॉट अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इसको मंथली की जगह डेली पे कन्वर्ट करता हूँ या वीकली पे कन्वर्ट करते हैं पहले चला, तो ये देखें अभी आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग वाइज। ये देखें ये इसका चार्ट है। अब लोग यहाँ से इसने अपना लो बना के ये इसने अपना टॉप मारा, ठीक है। अब लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं गलती करके, यहाँ पे घुस रहे हैं, यहाँ पे घुस रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ रॉन्ग। अब ऑब्वियसली जब एक चीज़ रातों रात इस तरह भागी कि मैंने डेली का चार्ट वीकली का चार्ट लगाया, 1 वीक 2 वीक 3 वीक में ये भाग गया, तो ऑब्वियसली अब वो कंसोलिडेट नीचे आया। अब उसने नीचे आके एक सपोर्ट बना ली यहाँ पे। अब यहाँ से वो कंसोलिडेट किया कुछ अर्सा यहाँ पे, और फिर यहाँ से अगेन आपने देखा वो भाग गया। अब भागती हुई चीज़ में लोग फिर घुस गए, ठीक है। भागती हुई चीज़ में फिर घुस गए। अब वो चीज़ अपना टॉप मार के अब वो फिर गिरी तो लोगों ने फिर अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि अगेन देखा जाए तो दैट इज़ द बाइंग जोन। लोग जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने फिर अगेन यहाँ पे आके परचेजिंग बनाई, प्रॉफिट निकाल लिया फिर, और फिर अब जो है ना वो अगेन आप देखें इस क्रैश में यहाँ पे अगेन ये नीचे यहाँ तक आई और अगेन उसी सपोर्ट जोन पे आके बैठी हुई है। और यहाँ पे लोगों को एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए इसे अच्छे प्राइसेस पे। अभी तो थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन जिसने यहाँ पे नीचे ख़रीद लिया अब तो यहाँ पे मुख्तलिफ उसके प्रॉफिट जोन हो गए ना, तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके उसको सेल आउट कर सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो ये इसका ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट है 10 पॉइंट, यहाँ से लेके 11.2 से लेके 12.0 तक। अगर यहाँ पे ये मोमेंटम बनाए रखता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैंने वीकली पे चार्ट खोला हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने मौके दिए, इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट कैप पे ले जाके एक और चार्ट, और उसको भी हम स्टडी करते हैं। अभी देखें, और वो अभी ऑल टाइम अपने लो पे बैठा हुआ है, किसी की नज़र नहीं है। ब्रेट, बहुत सुना होगा ब्रेट के बारे में, बेस चेन का टोकन है। ब्रेट से पहले जो है वो तोशी भाग गया, अभी रिसेंटली तोशी भागा, तोशी की अनाउंसमेंट हो गई बेस चेन पे लिस्टिंग की, तो तोशी भाग गया, ठीक है। तो तोशी में चढ़ती हुई चीज़ में लोग घुसे, अगेन लोगों ने वही गलती की। मैंने तोशी लेके रखा हुआ था जब तोशी की मार्केट कैप उस वक्त $80 मिलियन के आसपास थी, ठीक है। आज तो देखें 282 मिलियन है ना, बट यही मार्केट कैप जब अनाउंसमेंट हुई तो मार्केट कैप चली गई 600 मिलियन, 500 मिलियन, 700 मिलियन के आसपास, और लोग भागती हुई चीज़ में घुस गए। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें। मेरी बाइंग यहाँ पे थी, मेरी बाइंग यहाँ पे थी जब कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे इसको सेल आउट कर दिया कहीं, और लोग फिर इसमें भागती हुई चीज़ में घुसे, और अब जो है वो उसको गालियाँ दे रहे हैं कि भाई इसने तो हमें डुबा दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखें आप 60% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो जब आप भागती हुई चीज़ में घुसोगे तो इस तरह फंसोगे। आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है, भागने से पहले उसमें घुसना है जब डेड है वो। अब देखें
अब लोग तोशी में घुसे हुए इस वक्त 90% लोग जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन मेजॉरिटी का पैसा डूब चुका है इसमें, क्योंकि लोग इधर चढ़े और फंस गए, और अब ये गिर रहा है। ठीक है ना, कंसोलिडेट करेगा, अब ये गिरेगा। मार्केट कैप अभी 281 मिलियन की है। अब मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ ब्रेड में, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। सब तोशी में लग गए। जब ब्रेड में लगने की बारी थी तो उस वक्त ब्रेड में लगे नहीं थे। अब ब्रेड में घुसने की बारी है। ये देखो चार्ट बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा, चार्ट बोल रहा है। मैं आपको इसको चार्ट को ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाऊंगा अभी, बट आप ये देखो, ये लो मारा यहीं से, और अभी ये अपने बॉटम पे बैठा हुआ है। लोग कब घुसे इसमें? लोग घुसे यहाँ पे, यहाँ पे। उस वक्त होने लगा तोशी, हर बंदा तोशी में घुस गया। मार्केट ने आपको मौका दिया पैसा बनाने का जब आपने यहाँ पे एंट्रीज़ बनाई होंगी। मार्केट आपको आज भी मौका दे रही है पैसे बनाने का कि अगर आप ब्रेड में घुस जाओ इस टाइम पे, तो हू नोस कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में ये 0.2 सेंट मार दे और उसको भी क्रॉस मार दे। ठीक है ना, 0.04 पे बैठा हुआ है। तो चार्ट बता रहा है, चार्ट खुद बोल रहा है कि भाई इट्स टाइम टू मेक एंट्री। ठीक है ना, मैं इसको अगर यहाँ पे खोल के दिखाऊँ आपको, ब्रेड USDT, ठीक है, बायबिट का खोल लेते हैं। चलो इसको मैं कर लेता हूँ, मंथली पे कर लेते हैं। चलो बड़े हॉराइजन पे, चलो ज़्यादा ही बड़ा हो गया तुम्हारे लिए, मैं इसको कर देता हूँ वीकली करते हैं। चलो पहले यहाँ से इसको हम वीकली कर लेते हैं। चलो पहले ये देखो, हमें चार्ट बता रहा है सपोर्ट ले लिए इसने यहाँ से। वैसे तो ये सपोर्ट है, लेकिन चलो इसने ले लिए सपोर्ट यहाँ से। ये देखो अभी हाई टाइम है टू मेक एन एंट्री इनटू इट। अब लोग इसमें नहीं घुस रहे इस वक्त, बिल्कुल डेड है। अब जब ये भाग के यहाँ पहुँचा हुआ होगा, यहाँ पहुँचा हुआ होगा, तो लोग इसमें एंट्रीज बना रहे होंगे कि ब्रेड तो भाग रहा है, ब्रेड में घुसो। ठीक है ना, तो फिर लोग उसमें घुस रहे होंगे कि भाई ब्रेड तो भाग रहा है। अब ये टाइम है घुसने का भाई। इस वक्त ब्रेड पे किसी का ध्यान ही नहीं है यार। ये देखो, एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ, उस पर अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लेना। मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा लेने का। पेपे फॉर ईथ वाला 14 मिलियन की गैप पे बैठा हुआ है। ठीक है, अपनी ड्यू डिलिजेंस करना भाई। अब मेरे कहने पे मत लेना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। 0.70 एंड देन 3507। चार्ट देख के बताता हूँ मैं आपको, चार्ट क्या कहता है। देखो चार्ट क्या कह रहा है, आप ये देखो। तो चार्ट ये कह रहा है कि इस वक्त ये बिल्कुल डेड हो गया, मर गया ये। ठीक है ना, मर गया है। मरी हुई चीज़ में लोग नहीं घुसेंगे। लोग बोलेंगे कि यार हमें तो इसमें फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई इसको ड्यू डिलिजेंस करो इसको, और यू कैन थिंक ऑफ इट मेकिंग एन एंट्री। बेशक कम्युनिटी सेंटीमेंट बहुत वीक है और 85% जो है वो इस वक्त लोग बेरिश हैं इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई चार्ट मुझे बोल रहा है कि भाई ख़रीदो। चार्ट मुझे बता रहा है कि मैं इस वक्त अपने ऑल टाइम लो से भी नीचे हूँ, तो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू मेक एन एंट्री। ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस कर लेना अपनी, और 2 to 3x ईजीली अपना यहाँ से दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया कि चार्ट में थोड़ा सा देखते हुए कि कब घुसना है कब नहीं घुसना, और एंट्रीज़ को किस तरह से प्लान करना है।
और मार्केट आपको अगेन मौका दे रही है अच्छे रेट्स पे परचेजिंग का, और ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता, तो इस मौके से फ़ायदा उठाओ और जो है ना अगला जो भी रन होगा उसमें जो है प्रॉफिट बुक करो और एग्ज़िट मारो। तो उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।